फ्रॉम होम स्पोकन क्लासेस। सो डियर, जैसा कि आप लोग का प्रोनाउन का पार्ट चल रहा था और कुछ बच्चे का जो है कमेंट आ रहा था कि सर थोड़ा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पोसेसिव में जो है हमें कंफ्यूजन होता है, उसको करवा दीजिए। तो डियर, आज मैं आप लोग का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोसेसिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन आज मैं ऑन रिफ्लेक्सिव आपका कंप्लीट कराऊंगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहें और इसके पहले डियर जो चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो डियर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी क्लास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोसेसिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, देखते हैं साथ ही में एक तालिका के माध्यम से हम देखते हैं। डियर, पहले आपका क्या होता है? सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पोसेसिव एंड पोसेसिव। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोसेसिव एंड पोसेसिव। आप समझ रहे होंगे कि दो बार पोसेसिव मैंने लिखा हूं, तो आप समझते होंगे कि पोसेसिव का मीन्स एक पोसेसिव आपका एडजेक्टिव होता है एंड एक पोसेसिव आपका डियर प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका बेसिक डिफरेंस क्या होता है पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में। आप लोग को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो पता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूं। सब्जेक्ट में जैसा कि आप जानते हैं कर्ता होता है, ऑब्जेक्ट में कर्म होता है, पोसेसिव में कारण एंड पोसेसिव प्रोनाउन जो है आपका अधिकरण। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ठीक है, सब्जेक्ट कर्ता में देखते हैं। कर्ता आपका क्या होता है? आई, बी, यू, दे। ठीक है, ए आपकी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं पर्सन के अकॉर्डिंग आई आपका क्या है? सिंगुलर है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसे देखते हैं तो ये क्या है आपका? प्लूरल है डियर। ठीक है, ही, शी, इट, एन, ये आपका सिंगुलर में होता है डियर। ठीक है, तो देखिए आपको सब्जेक्ट में देखते हैं आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट आपका होता है मी। ठीक है, एंड इसका पोसेसिव एडजेक्टिव होता है माई एंड इसका पोसेसिव प्रोनाउन होता है डियर आपका माइन। ठीक है, एंड बी का ऑब्जेक्ट होता है अस, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव होता है आवर एंड इसका पोसेसिव प्रोनाउन होता है आपका आवर्स। यू का ऑब्जेक्ट होता है डियर यू, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव होता है योर और इसका पोसेसिव प्रोनाउन होता है योर्स। एंड दे का ऑब्जेक्ट होता है डियर देम और इसका पोसेसिव एडजेक्टिव होता है डियर एंड इसका पोसेसिव प्रोनाउन होता है दियर्स। ही का ऑब्जेक्ट होता है डियर आपका हिम एंड इसका पोसेसिव एडजेक्टिव होता है हिज और इसका पोसेसिव प्रोनाउन होता है आपका हिज। ठीक है, और सी का होता है हर और इसमें होता है डियर आपका इसका एडजेक्टिव भी हर। ठीक है, और इसमें हो जाता है आपका हर्ष। ठीक है, एंड ये इट का जो होता है इट होता है इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें भी आपका इट ही होता है और आपका पोसेसिव प्रोनाउन हो जाता है इट्स। ठीक है, और नेम का जानते हैं नो चेंज, नेम आपका चेंज नहीं होता है, नेम का कोई वो नहीं होता है। तो आप देख लिए ये आपका रहा तालिका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पोसेसिव प्रोनाउन। अब इसके एग्जाम्पल को भी हम करा रहे हैं, तो इसके पहले जो शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अब इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आप लोग समझते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको सब्जेक्ट को और क्लेरिफाई करा के बता रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। होप सो कि आप शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसके एंड यूजेस। देखिए डियर, सब्जेक्ट आपको पता है कर्ता होता है,
कार्य को करने वाले को ही कर्ता कहते हैं, और कर्ता का फल इसमें पड़ता है, वही क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है आपका। ठीक है, कर्ता कर्म आपको पता होगा डियर। ठीक है, और जो आपका डिफरेंस इसमें बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बनता है, तो उन्हें मैं क्लियर करा दे रहा हूँ पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन को। इसके बाद रिफ्लेक्सिव भी आपको बताते हैं। तो देखिए, ये जो आपका पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है आपका डियर, इसमें हम क्या करते हैं, कार्य के परिणाम को, ठीक है, जो कार्य का परिणाम होता है वो किसी के संबंध में होता है, ठीक है, उसी को हम पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और आपको बता दें कि इसमें जो है डियर, कोई भी आपका नाउन आएगा तो पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद आएगा। पोसेसिव एडजेक्टिव से पहले कोई नाउन नहीं आता है। जैसे देखिए, आपको मैंने लिखा यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, यह मेरी किताब है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे संबंधी के बाद आपका कोई नाउन आ रहा है, मीन्स पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन मिल रहा है डियर। ठीक है, तो देखिए, तो इसको कैसे करेंगे, दिस इज माई बुक। ठीक है, तो आपको देख रहे हैं नाउन इसके बाद मिला, तो ये क्या हुआ, आपका पोसेसिव एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, और पोसेसिव जो प्रोनाउन होता है उसमें डियर किसी भी संबंध के पहले ही नाउन आता है, उसके बाद नाउन नहीं आता है। तो डियर, आपने पोसेसिव एडजेक्टिव का देखा भी जो एग्जांपल, अब देखिए पोसेसिव प्रोनाउन का। ठीक है, जैसे देखिए डियर, उसमें जैसा कि मैंने बताया कि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद आपको नाउन मिलेगा डियर, और इसमें नाउन आपको बाद में नहीं मिलेगा, पहले मिलेगा। बस दोनों में फर्क इतना ही होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में। देखिए एग्जांपल, जैसे मैंने बोला व्हाट कलर इज योर बैग, व्हाट कलर इज योर बैग। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं डियर, माइन बैग is black and hers is red। ठीक है, मेरी बैग क्या है, काली है, और उसकी क्या है, लाल है। तो आप डियर देख सकते हैं एग्जांपल, तो उसमें क्या मिल रहा था आपको, उसके बाद नाउन मिल रहा था, और इसमें आपको नाउन बाद में नहीं पहले आ जाएगा आपका। ठीक है, बस दोनों में फर्क इतना ही होता है। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे और भी एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे देखिए, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। तो आप देख रहे हैं कि कर्ता के जस्ट बाद साथ में आपको क्या मिल रहा है, कर्म मिल रहा है आपको। ठीक है, तो एक ही पास में है, तो ये पूरा क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पोसेसिव प्रोनाउन का आप यूज करेंगे। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे हो जाएगा दिस पेन इज माइन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके बाद कोई नाउन आपको नहीं देखने को मिला। ठीक है, तो इसीलिए किसका प्रयोग किया गया, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो क्योंकि इसके पहले, इसी एचपी के पहले आपको क्या मिल गया, नाउन, और एचपी के बाद जब कोई नाउन आता है तो आप क्या प्रयोग किया जाता है, पोसेसिव एडजेक्टिव का। तो आप बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा आप लोग को होप्सो कि पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन आपका बेहतरीन तरीके से कंप्लीट मैंने करा दिया डियर। तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे बने रहें। देखिए डियर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसकी हिंदी होती है डियर नीचवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल। जैसे देखिए, आप लोग को जो मैंने वहां पे तालिका में लिखाया था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोसेसिव। ठीक है,
जगह शॉर्ट होने के कारण उसमें आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाया था, तो आपके वही सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्सिव आपका क्या होगा, जहां पे अगर आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है निजवाचक सर्वनाम आप समझ रहे हैं, जैसे आपका आई है, ठीक है, अगर आई का रिफ्लेक्सिव देखेंगे तो आपका ये देखिए फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए इसका हो जाता है माई सेल्फ, माई सेल्फ, ठीक है। और ही का जैसे अगर आप देखेंगे तो ही का हो जाता है हिम सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एंड हर का हो जाता है जैसे सी का, सी का अगर रिफ्लेक्सिव देखेंगे तो हर सेल्फ हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पोसेसिव तक आप लोग को पता है, मैंने तालिका में लिखा दिया था, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका हर सेल्फ हो जाएगा। एंड इट अगर आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, इट सेल्फ हो जाएगा, इट सेल्फ हो जाएगा। लेकिन डियर अगर आपके आते हैं क्या, बी, दे, ठीक है, ये सब प्लूरल अगर आपके आते हैं तो इनके साथ सेल्फ का प्रयोग न करके सेल्व्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे बी का होता है अस, आप जानते हैं, ठीक है, ए भी आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है लेकिन कर्ता के अकॉर्डिंग प्लूरल है, इसीलिए इसके साथ सेल्व्स का प्रयोग करते हैं। इसके साथ हो जाएगा, आप जानते हैं, आवर सेल्व्स, यस ई एल ई बी ई एस, आवर सेल्व्स हो जाएगा, सेल्फ नहीं होगा। और देम सेल्फ होता है आपको, ठीक है, ये क्या होता है, देम सेल्फ, क्योंकि ही सी इट अ नेम एंड दे क्या थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है, ठीक है, तो देम ये प्लूरल में आता है आपका, ठीक है, ही सी इट अ नेम, आई बी यू दे, तो आपको पता है कि ए दे जो होता है, ठीक है, भले ही थर्ड पर्सन है लेकिन ए क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल है ये डियर आपका, इसीलिए इसके साथ देम सेल्फ नहीं करके देम सेल्फ का प्रयोग किया जाता है, देम सेल्व्स, यस ई एल वी ई एस, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर देम सेल्फ ज्यादा प्रयोग किया जाता है, स्पीकिंग लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं डियर, लेकिन ग्रामेटिकल आपका इरस होता है, देम सेल्व्स होता है, न कि आपका देम सेल्फ होता है। तो होप सो कि आपको सब समझ में आ गया होगा। एंड जैसे यू होता है तो यू का आप लोग देखते होंगे कि आप लोग को मिलता है योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, लेकिन योर सेल्फ ना हो के डियर ए होता है योर सेल्व्स, क्योंकि ये भी क्या है आपका प्लूरल है, प्लूरल के साथ सदैव हम सेल्व्स का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर के साथ बस हम क्या करते हैं, सेल्फ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम में आप लोग को होप सो कि समझ में आ गया होगा। बच्चे तो इसी में कंफ्यूज होते हैं, सब कब सेल्फ करें और कब सेल्व्स करें, तो आप इतना जानते रहिए, जो भी अगर पर्सन है, पर्सन के अकॉर्डिंग आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ सेल्फ लगता है डियर, ठीक है। और ही सी इट ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सेल्फ और प्लूरल के साथ आप क्या लगाएंगे, सेल्व्स लगाएंगे, बस यही आपको ध्यान में रखना है। तो होप सो कि क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड डियर जो भी चैनल को सब्सक्राइब न किए हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें आपकी इंग्लिश है डियर, तो इस वीडियो के माध्यम से मीन्स इस चैनल के माध्यम से आपकी सारी डाउट को पूरी कराई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय टू ऑल, सी यू अगेन।